हाय गाइस, वेलकम टू यूनिवर्स टैरो। आज हम कर रहे हैं अक्टूबर 1 to 15 की जनरल प्लस लव रीडिंग। अगर आप पहली बार आए हैं चैनल पे तो प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल, लौट के आए हैं तो थैंक यू वेरी मच। ओके, यहाँ पे आप देख रहे हैं क्यूट सी पोटली मेरे हाथ में है। इट इज़ कंटेनिंग 11 क्रिस्टल टम्बल्स। ठीक है, तो मैं आपको बताती हूँ, अगर आप उनको लेने में इंटरेस्टेड है, नहीं तो आप वीडियो को आगे फॉरवर्ड तो कर ही सकते हैं। ओके, तो यहाँ पे 11 क्रिस्टल टम्बल्स यू आर गेटिंग इट फॉर जस्ट 499। ओके, 499 में आपको ये किट मिल रहा है अगर आप ऑर्डर करना चाहते हैं तो। इसके बारे में मैं एक्सप्लेन कर रही हूँ आपको। ठीक है, इसमें सारे बिगिनर क्रिस्टल्स भी हैं। बिगिनर क्रिस्टल्स लाइक रोज क्वार्ट्ज, जो कि हमारे लव को अट्रैक्ट करने के लिए होता है। क्लियर क्वार्ट्ज हमारी एनर्जी को क्लीन करने के लिए होता है। एमेथिस्ट होता है हमारी हीलिंग के लिए, इंट्यूशन के लिए। एंड ब्लैक टर्मलिन होता है हमारी प्रोटेक्शन के लिए। ये बिगिनर की क्रिस्टल्स भी हैं और थोड़े से एडवांस क्रिस्टल्स भी हैं, जैसे कि ग्रीन जेड एंड पायराइट, जिनको आप अपनी वर्क प्लेस पे रख सकते हैं फॉर अबंडेंस, फॉर मनी अट्रैक्शन। इनके साथ मेडिटेशन कर सकते हैं। ठीक है, आपको रेड जेस्पर और कार्नेलियन मिल रहा है, दैट इज़ फॉर योर लोअर बॉडी। फर्टिलिटी इश्यूज़ हैं, मेंस्ट्रुएशनल क्रैम्प्स हैं, क्रिएटिविटी इश्यूज़ हैं, क्रिएट करना चाहते हैं चीज़ें, कुछ करना चाहते हैं बट कर नहीं पाते, तो कार्नेलियन इज़ वेरी गुड। रेड जेस्पर इज़ वेरी गुड फॉर ग्राउंडिंग। ठीक है, एंड देन वी हैव सोडा लाइट, जिससे कि आप एक्सप्रेस कर सकते हैं अपने आप को। इससे मेडिटेशन करके एक्सप्रेशन बहुत अच्छा हो जाता है। इससे आप अपने विचार रख सकते हैं, प्रकट कर सकते हैं। आपके थ्रोट एरिया को हील करता है ये। एंड देन वी हैव टाइगर आई, जो आपके अंदर कॉन्फिडेंस लाता है। ये अबंडेंस के लिए भी बहुत अच्छा है। एंड देन वी हैव ब्लड स्टोन, जो कि आपको आपके ब्लड को प्योरीफाई करता है, डिटॉक्सीफाई करता है। ठीक है, तो यस, ये क्रिस्टल्स सारे के सारे आपको मिल जाएंगे और इस तरह के बॉक्स में और इस तरह की पोटली में आपको ये मिलते हैं जस्ट फॉर ₹499। तो अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो आप सीधा सीधा मुझे व्हाट्सएप नंबर पे मैसेज कर सकते हैं। डोंट कॉल मी, जस्ट मैसेज मी। ओके, कॉल मैं पिक नहीं करती हूँ, अगर आप करेंगे भी तो भी नहीं करूँगी। अननोन नंबर मैं नहीं उठाऊँगी, ठीक है ना, क्योंकि ऐसे तो हम बावले हो जाएंगे अगर सबके फ़ोन उठाने लगे। तो व्हाट्सएप कीजिए, ठीक है। एंड ये थोड़ी सी ही किट्स बची हैं, तो जल्दी जल्दी अपना ऑर्डर आप बुक कर सकते हैं। ओके, तो आज हम रीडिंग कर रहे हैं। पहला पोर्शन होगा जनरल रीडिंग, देन होगा लव लाइफ रीडिंग। इसको आप अपने सन, मून, राइजिंग या वीनस साइन से भी देख सकते हैं। ठीक है, और आप अपने जिस साइन से हमेशा से रीडिंग देखते आ रहे हैं उससे भी देख सकते हैं। ओके, आप क्रॉस वॉचर हैं, लाइक आप किसी पर्सन के बिहाफ पे ये रीडिंग को देखना चाहते हैं तो भी आप देख सकते हैं। ओके, याद रखिएगा ये जनरल रीडिंग है, ये सभी को रेजोनेट नहीं होती हैं, तो जो रेजोनेट होता है उसे लीजिए और जो नहीं होता उसे जाने दीजिए। लाइक कीप एन ओपन माइंड एंड थिंक इट लाइक इट इज़ एन एंटरटेनमेंट। ओके, ज़्यादा सीरियसली नहीं लेना। इट इज़ जस्ट अ जनरल टैरो रीडिंग ऑन यूट्यूब। ओके, अगर आपको ज़्यादा गाइडेंस चाहिए तो आप पर्सनल रीडिंग ले सकते हैं। टैरो, न्यूमरोलॉजी, एस्ट्रोलॉजी, ओके, रेकी, लाल किताब, ये सब मोडेलिटीज़ में मैं सर्टिफाइड हीलर हूँ, तो आप रीच आउट कर सकते हैं। ठीक है ना। ओके, सो लेट्स गेट स्टार्टेड विद योर रीडिंग। हाय वर्गोस, लेट्स सी क्या मैसेजेस हैं आपकी जनरल लाइफ के लिए, फिर हम देखेंगे आपकी लव लाइफ की रीडिंग। ओके, जनरल लाइफ के लिए यहाँ पे हमारे पास है 9 ऑफ वॉन्ड्स। कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है कि आप किसी चीज़ के लिए बहुत ज़्यादा डेडिकेटेड थे पास्ट में, बट अब आपका वो डेडिकेशन या डिवोशन, लाइक आपका कहीं ना कहीं समर्पण उस चीज़ के लिए, या फिर लाइक कह लीजिए कि आपका उत्साह उस चीज़ के लिए थोड़ा सा कम हो रहा है। लेट्स सी ऐसा क्यों हो रहा है। ओके, वी हैव चैरियट, क्योंकि मे बी यहाँ पे आपने और किसी बड़े गोल की तरफ, कुछ और बड़ा करने के लिए कहीं ना कहीं अपना रुख मोड़ लिया है और आपने देख लिया कि भाई इस चीज़ में तो कुछ भी नहीं हो रहा है, और कहीं ना कहीं आपको चाहे इस चीज़ को अधूरा छोड़ना पड़े या एट लास्ट उसको छोड़ना पड़े, बट आप जो है किसी बेटर चीज़ के लिए आगे बढ़ रहे हैं, जिसमें आपको उत्साह भी आ रहा है, जिसमें आपको एक डायरेक्शन भी मिल रही है, जिसमें आपको कहीं ना कहीं सक्सेस भी मिल सकती है। लेट्स सी, वी हैव जस्टिस। यस, कहीं ना कहीं आप पुरानी चीज़ों को ख़त्म कर रहे हैं। ठीक है, साइकिल्स को ओवर कर रहे हैं, कट आउट कर रहे हैं उन चीज़ों को जो नहीं सर्व कर रही, और उन चीज़ों के साथ जा रहे हैं जो कि आपको एक हैप्पीनेस दे रही हैं या सक्सेस की तरफ आपको लेके जा रही हैं। और मोस्ट प्रोबेबली ये सक्सेस से या करियर से रिलेटेड किसी के लिए हो सकता है। ठीक है, जस्टिस और चैरियट अगेन यही बता रहा है कि एंडिंग ऑफ समथिंग एंड बिगिनिंग ऑफ समथिंग वेरी ब्राइट, जिसपे आपका कंट्रोल है कहीं ना कहीं, जो आपको अच्छे रास्ते पे या बेटर लाइफ में लेके जा सकती है। ऐसी चीज़ों को आप चुन रहे हैं और बिल्कुल भी आप हिचकिचा नहीं रहे हैं ऐसा करते हुए।
ठीक है, क्योंकि आपने समझ लिया है एक उस साइकिल में कहीं ना कहीं आपने इतना ज़्यादा ऊर्जा लगाने के बाद भी आपको कुछ नहीं मिला या ऐसा कुछ, तो आप कहीं ना कहीं लाइक जैसे किसी टॉक्सिक सिचुएशन को कोई लेट गो कर देता है ना, उस तरीके से आप लेट गो करके पूरी तरीके से एक नई चीज़ के लिए ही जा रहे हैं, न्यू एक्साइटिंग चीज़ के लिए। लेट्स सी कुछ अफर्मेशंस देखते हैं आपके लिए। वी हैव करेज, आई फाइंड द इनर स्ट्रेंथ टू फेस फियर विद कॉन्फिडेंस। अगेन आप कहीं ना कहीं लाइक वो उत्साह रख रहे हैं, वो जज्बा, वो लाइक ब्रेव, बहादुर होना, काइंड ऑफ अपने आप को बूस्ट करना और डेयरिंग चीज़ें करना, जो चीज़ें आपको डराती हैं वो भी करना, इस तरह की एनर्जीज लग रही हैं। ठीक है, एंड देन वी हैव एक्सेप्टेंस, आई एम लर्निंग टू एक्सेप्ट थिंग्स दैट आई कैन नॉट चेंज। और कुछ चीज़ें जो आप बदल नहीं सकते, जिन पे आपका कंट्रोल नहीं है, आप उनको एक्सेप्ट कर रहे हैं और उनको लेट गो कर रहे हैं। और जो चीज़ें हो सकती हैं उसको एक्सेप्ट कर रहे हैं और उनको करने की कोशिश कर रहे हैं, अपने आप को एक्सेप्ट कर रहे हैं और अपने आप में कोई भी बदलाव नहीं लाना चाह रहे। इस तरह की एनर्जीज यहाँ लग रही हैं। और यहाँ पे है लव, ओके, आई कमिट टू द प्रैक्टिस ऑफ सीइंग द गुड इन ऑल थिंग्स। और पॉजिटिविटी को देखना चाह रहे हैं, पॉजिटिविटी को क्रिएट करना चाह रहे हैं। ठीक है, तो ऐसा ही लग रहा है कि यहाँ पे कुछ नेगेटिव साइड को, चाहे भले ही उसमें आपने टाइम एनर्जी लगाया हो, समय दिया हो, बट उस साइकिल को आप एंड कर रहे हैं, बीच में ही छोड़ रहे हैं। ठीक है, चीज़ों को बीच में छोड़ना भी जरूरी है। पूरी चीज़ें कंप्लीट अगर हम करने लगे तो ऐसे कभी भी कोई भी चीज़ बोरिंग हो जाएंगी चीज़ें, और चीज़ें बस कंप्लीट तो होंगी बट बोरिंग हो जाएंगी। ठीक है, तो कई बार चीज़ों को बीच में छोड़ना पड़ता है, अधूरा भी छोड़ना पड़ता है। और ये चीज़ आपको पूरी तरीके से समझ आ रही है और आप इसमें बहुत ज़्यादा करेजियसली, लाइक बहुत ही बहादुरी के साथ और पूरा एक्सेप्ट करते हुए अपने आप को, और कहीं ना कहीं उन सब चीज़ों को लव से करते हुए कि कोई बात नहीं, जो चीज़ें नहीं भी हुई, इट्स ओके। और आगे देखते हैं एक लव वाली एनर्जी, एक एक्साइटमेंट वाली एनर्जी, ज़िंदगी से प्यार कहीं ना कहीं होना, इस तरह की एनर्जीज नज़र आ रही है। तो बहुत ही खुशनुमा एनर्जीज नज़र आ रही हैं आपकी 1 to 15 अक्टूबर के लिए। ओके, अब देखते हैं आपकी लव लाइफ रीडिंग के। लेट्स सी आपके लव लाइफ के लिए देखेंगे यहाँ पे हम आपके पर्सन के लिए 3 कार्ड्स। तब तक आप अपने पर्सन को विजुअलाइज कीजिए और यूनिवर्स से प्रे कीजिए कि आपको सही गाइडेंस मिले इस रीडिंग के थ्रू, एंड वी विश यू द सेम। ओके, वी हैव लवर्स। ओके, तो यहाँ पे मे बी ट्विन फ्लेम सोलमेट कनेक्शन हो सकता है, बहुत ही डीपली कनेक्टेड हैं आप लोग, चाहे आप लोगों की बात हो रही हो या नहीं, कुछ भी हो रहा हो आपस में 3D में कहीं ना कहीं एनर्जी एक्सचेंज हो रहा है कि नहीं, आप मिल रहे हैं एक दूसरे से या नहीं, या कांटेक्ट या मैसेज कर रहे हैं कि नहीं, बट डीप डाउन इनसाइड कहीं ना कहीं आप दोनों एक दूसरे से पूरी तरीके से कनेक्टेड हैं। आप दोनों एक दूसरे को समझते हैं, एक दूसरे को जानते हैं। टेलीपैथी में भी यहाँ पे आप लोगों का चल रहा हो और आपको इंट्यूशन से ही पता चल जाता हो कि भाई ये पर्सन की ये स्थिति होगी इस वक्त, इस तरह से। ठीक है, और 4 ऑफ वॉन्ड्स, वेरी गुड। कहीं ना कहीं लाइक आप समझ पा रहे हैं कि ये पर्सन के साथ आपको एक कमिटमेंट मिल ही जाएगा समय रहते। और कुछ लोगों के लिए यहाँ पे हो सकता है ये पर्सन जो है मैरिड है या आप मैरिड हैं। ठीक है, 4 ऑफ वॉन्ड्स कार्ड अगेन ये भी दिखाता है कि यूनियन, हैप्पी यूनियन यहाँ पे होता हुआ नजर आ रहा है किसी का, बहुत स्ट्रांगली। अगर आपने वो इनर वर्क कर लिया है या आप कहीं ना कहीं अपने आप को प्यार कर रहे हैं और अपने साथ समय बिता रहे हैं ना, तो दिस इज फॉर यू, दिस इज कमिंग फॉर यू। ठीक है ना, ये यूनियन आपके लिए आ रहा है। एंड देन वी हैव पेज ऑफ वॉन्ड्स। पेज ऑफ वॉन्ड्स अगेन एक इनिशिएटिव लेना, एक एक्शन लेना यहाँ पे ऐसा नजर आ रहा है। तो मे बी एक पर्सन आपकी तरफ इनिशिएटिव भी लेना चाहते हैं, तो दिस इज ऑल पॉजिटिव। ठीक है, लेट्स सी, वी हैव स्टार इन रिवर्स। ओके, तो यहाँ पे में भी थोड़ा सा समय लग सकता है इन विशेष को पूरा होने में, क्योंकि कहीं ना कहीं में भी आपके पार्ट पे या इस पर्सन के पार्ट पे थोड़ा सा हीलिंग रहता है। और वो हीलिंग इस तरीके से इफेक्ट हो रहा है कि कहीं ना कहीं आप लोग अपनी एनर्जी को में भी प्रोटेक्ट नहीं कर रहे। एक सर्टेन टाइम ऑफ जो आपकी हीलिंग हो जाती है ना, और अभी पूरी तरीके से नहीं हुई, थोड़ी सी बॉडी हील होना शुरू हुई, थोड़ा माइंड हील होना शुरू हुआ, तो कहीं ना कहीं आपको एक प्रोटेक्शन की ज़रूरत होती है। ठीक है, वो प्रोटेक्शन कहीं ना कहीं आप रखिए, लोगों से कम संवाद कीजिए, इस समय में कम बातचीत कीजिए, ओवर शेयरिंग मत कीजिए। जैसे कहते हैं ना, नज़र लग गई, मेरा एक काम बन रहा था पर नज़र लग गई, तो क्या हो रहा होता है उस वक्त आपकी चीज़ें सही हो रही होती हैं, बट इनिशियल स्टेजेस पे होती हैं, तो आप कहीं ना कहीं दूसरों को सब कुछ बताते रहते हैं, तो वो चीज़ें
कहीं ना कहीं आपकी अफेक्ट हो जाती हैं बुरी नज़र वगैरह से, या फिर कह लीजिए कि जस्ट जितने लोगों की और एनर्जी आती है तो फिर आपको कहीं ना कहीं आपकी हीलिंग और उनकी हीलिंग की जर्नी मिक्स हो रही है। तो अपने तक रखिए इन्फॉर्मेशंस को, ज़्यादा शेयर मत कीजिए। एक तो ये चीज़ है, और दूसरा अपनी एनर्जी को प्रोटेक्ट करने के लिए ज़रूर कुछ ना कुछ करिए, स्पिरिचुअल थिंग्स करिए, स्पिरिचुअल रूटीन करिए, या फिर कुछ पहनिए रुद्राक्ष वगैरह, समथिंग लाइक दैट। ठीक है। एंड देन वी हैव क्वीन ऑफ कप। तो यस डेफिनेटली लव इज देयर। आप कहीं ना कहीं उस लव की वाइब्रेशन में टैप इन कर रहे हैं, जो खुद को प्यार करना, दूसरों से प्यार करना, माफ़ी देना। ठीक है। इसमें समय ज़रूर लग सकता है थोड़ा, बट दिस यूनियन इज़ वेरी प्रोटेक्टेड ऐसा लग रहा है। और कहीं ना कहीं इसमें जो फेमिनिन है ना, जो मे बी आप हैं, लाइक जो भी इमोशनल पर्सन है ना, जो दूसरे को एक बार बार प्यार दिखा रहा है, वो पर्सन कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा समझदार है और इंट्यूटिव है। ठीक है। तो ये चीज़ यहाँ पे बहुत स्ट्रांगली नज़र आ रही है, और कहीं ना कहीं आपको ये समझना चाहिए कि आपको अपनी एनर्जी को बचाना है, प्रोटेक्ट करके रखना है। ठीक है। लेट्स सी हीलिंग के क्या मैसेजेस हैं यहाँ पे, क्या चीज़ आपको हील करनी चाहिए। वी हैव इनर चाइल्ड। ओके, अगेन इनर चाइल्ड हीलिंग। यहाँ पे ये जो एनर्जीज आ रही है ना, ये सब कुछ अगेन यही दिखा रही है कि कहीं ना कहीं आपकी इनर चाइल्ड हीलिंग हो रही है या हो चुकी है। और इसमें अगेन बाउंड्रीज बनाना बहुत जरूरी है। बाउंड्रीज इज द सेंस कि लाइक आपको जो करना है, आप लोगों को कह रहे हैं, आप अपना स्पेस रख रहे हैं, कहीं ना कहीं आप एकांत में समय बिता रहे हैं अपनी एनर्जी को अच्छा करने के लिए। ठीक है। कुछ ना कुछ आप जरूर कर रहे हैं ताकि आप इस हीलिंग फेज को एक रूटीन में ला सकें। ठीक है ना। जो आपका न्यू सेल्फ बन गया है, ओल्ड सेल्फ से न्यू सेल्फ आपका बन गया है, एक नया वर्जन आपका आ गया, आप उसको अडेप्ट तो कर सकें। और वो कैसे होगा? डिसिप्लिन के साथ। ठीक है ना। क्योंकि हमेशा आपका हायर वर्जन आपका एक डिसिप्लिन्ड पर्सन होगा, एक वो पर्सन जो अपनी वैल्यू करता है, प्यार करता है, कहीं ना कहीं औरों को भी प्यार करता है। इस तरह की एनर्जी में रहने वाला इंसान को इमेजिन कीजिए, और फिर उसको अपनी ज़िंदगी में धीरे धीरे लेके आइए। और अगेन इनर चाइल्ड के आप अपने अंदर के बच्चे को कहीं ना कहीं खुश रख रहे हैं, उसकी इच्छाओं को पूरा कर रहे हैं, उसको प्यार दे रहे हैं, और अपने पेरेंट्स को फॉरगिव कर रहे हैं। ठीक है। एंड देन वी हैव होम। यस, कमिंग बैक टू होम। और हमारा होम और कोई नहीं है बल्कि हम ही हैं। ठीक है। अपने घर में रहना। ठीक है। जब हम दूसरों के घरों में जा जाके रहेंगे, दूसरों की एनर्जी फील्ड को कैच करते रहेंगे, तब हम अपने होम को छोड़ देते हैं। और सिर्फ हमें यही करना है कि हमें अपने तक वापस आना है और प्रेजेंट मोमेंट में रहना है, और जो हमसे आसानी से आराम से हो सकता है वो करना है। ठीक है। कमिंग बैक टू होम। तो अगेन आप ही आपका वो होम है। लाइक ये बहुत ही स्पिरिचुअल लोगों के लिए ये रीडिंग है, जो समझ पा रहे हैं कि हीलिंग कितनी इम्पोर्टेंट है। ठीक है। लेट्स सी अब इस कनेक्शन में आगे क्या हो सकता है। ये 7 ऑफ सॉर्ड्स इन रिवर्स, पेज ऑफ पेंटिकल्स एंड 6 ऑफ पेंटिकल्स, सॉरी 6 ऑफ वॉन्ड्स, 6 ऑफ सॉर्ड्स इन रिवर्स। ओके, कहीं ना कहीं ये कार्ड रिवर्स में आ रहे हैं, जो ये दिखा रहे हैं कि आपको कहीं ना कहीं अगेन एक स्पिरिचुअल रूटीन की नीड है, जिससे कि आप शांति में रह सकें, अपनी एनर्जी को प्रोटेक्टेड रख सकें। कहीं ना कहीं लाइक आप ना अब इस चीज़ से जी ना चुराएं, अपने ऊपर काम करने से जी ना चुराएं, क्योंकि आप जो है आपकी एनर्जी आप तक वापस आ रही है, आपका कर्मा एंड हो रहा है लोगों के साथ। ठीक है। तो अगेन जो चीज़ें आप चाह रहे हैं इस कनेक्शन में भी आपको होती नज़र आएंगी, बट अगेन ये होगा आपकी एक हीलिंग के बाद। तो ये स्पिरिचुअल कनेक्शन है, मे बी सोलमेट, मे बी ट्विन फ्लेम, अगेन वी डोंट नो राइट के अगेन क्या कॉन्सेप्ट है मे बी। ठीक है। हमको जो भी कनेक्शन में हो, हमको ऐसा लगता है कि सामने वाला पर्सन सोलमेट है या ट्विन फ्लेम है। हर कॉन्शियसनेस पे, हर लेवल पे आपको ऐसा ही लगता है। तो जो उस लेवल पे पहुंच चुके हैं ना, लाइक शांति पे, प्रेम पे, उनको ये समझ में आ पाएगा कि अपनी हीलिंग करके अपने आप में ही लाइक समाविष्ट होना क्या चीज़ है। ठीक है ना। लेट्स सी नाउ एडवाइस देख लेते हैं आपके लिए। वी हैव एडवेंचर। ओके, एडवेंचर अगेन बात करता है कि भाई लाइफ में थोड़ी सी एक्साइटमेंट बना के रखिए, लिव विद अ स्पिरिट ऑफ जॉय एंड एंथुसियाज्म। तो कहीं ना कहीं अपने आप को खुश करने वाली चीज़ें जो आपको एक्साइट करती हैं, जिससे कि लाइक आपकी एनर्जी अच्छी रहे। ठीक है। एंड देन वी हैव पेशेंस, डिस्प्ले टॉलरेंस वाइल अवेटिंग ऑफ आउटकम। जैसे आप चीज़ों का वेट कर रहे हैं, तब तक साथ साथ पेशेंट भी रहिए। ये नहीं कि उसमें उतावले हो रहे हैं या फिर कहीं ना कहीं आप नेगेटिविटी में पड़ रहे हैं। ठीक है ना। तो अगेन अपने आप को अपने सेल्फ लव की जर्नी पे चलाते रहिए विद पेशेंस। Then we have enthusiasm.
ओके, ईगरली एक्सप्रेस एंड डेमोस्ट्रेट योर इंटरेस्ट, और आपको जो भी चीज़ें इंटरेस्टिंग लगती हैं या आपको जो भी ऐसा लगता है कि लाइक मुझे ये चीज़ को एक्सप्रेस करना चाहिए लोगों को, तो वो कीजिए विद एंथुसियाज्म, उत्साह के साथ। ठीक है, तो अगेन उत्साह, एडवेंचर, ये जो एनर्जीज है ना, ये हाई और जंपी एनर्जीज हैं। ठीक है, हाई एनर्जीज में रहने के लिए मंत्र चैंटिंग कीजिए, लाइक कहीं ना कहीं आपकी एनर्जी बिल्कुल भी डिप्लीट ना होने पाए और एक रूटीन आपका बन जाए, तो अपने आप ही वो चीज़ें आपकी रिकवर हो जाएंगी। और रूटीन बहुत ज़रूरी है, स्पिरिचुअल रूटीन बहुत ज़रूरी है। रूटीन नहीं होता है ना, तो फिर से वो चीज़ें फॉल डाउन होने का डर भी रहता है। ठीक है ना, तो अगेन धीरे धीरे ही सही, बट उस रूटीन को आप 5 मिनट, 10 मिनट, आधा घंटा ऐसे कर करके बढ़ा सकते हैं। फिर दिन में 2 टाइम इस तरीके से कर सकते हैं, जिससे कि आपकी एनर्जी सिक्योर रहे, मन प्रसन्न रहे, एडवेंचर, न्यू न्यू चीज़ें करने का दिल करे, मोटिवेटेड रहें। और फिर कहीं ना कहीं जब आप ऐसी सिचुएशन में हो, तो अब आपके अंदर एक पेशेंस भी आती है कि जो जैसे होगा, जैसे भी लाइफ में होगा, ओके है। ठीक है, क्योंकि आप अभी तो एंजॉय कर रहे हैं ना अपनी लाइफ को। ओके, तो ये थी आपकी रीडिंग। अगर आप टैरो कोचिंग लेना चाहते हैं, टैरो कोर्स करना चाहते हैं या कोई गाइडेंस लेना चाहते हैं, तो यू कैन रीच आउट टू मी, एंड ऑल्सो इफ यू वांट टू परचेज क्रिस्टल्स, एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट रीडिंग। टिल देन टेक केयर, लव एंड लाइट।